कर रहा हूँ, अभी ऑन किया मैंने। Alright, okay. सबको कोरल ड्रॉ की स्क्रीन दिख रही है? न्यू, यहाँ से हम नाम देंगे A4 साइज 210297। एक ही पेज मुझे चाहिए CMYK में, और रेजोल्यूशन जो है उसका वो 300 DPI चाहिए, डॉट्स पर इंच, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPI। तो ये मेरा पेज खुल गया, फाइन। और पेज खुल जाने के बाद हमने रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन, स्टार, कॉम्प्लेक्स स्टार, ग्राफ पेपर, स्पाइरल, फिर उसके बाद ये जो चीज़ है बेसिक शेप्स, एरो, फ्लोचार्ट, बैनर और कॉल आउट, ये देखा था। फिर उसके बाद हमने ये भी सीखा था कि ये शेप्स बनाते टाइम अगर हम कंट्रोल पकड़ के रखें और वो ऑब्जेक्ट निकाले तो वो कंस्ट्रेंट ऑब्जेक्ट बन जाता है। मतलब क्या, रेक्टेंगल आपका बन जाता है स्क्वायर और इलिप्स आपका बन जाता है सर्कल। ओके, अगर मैं शिफ्ट दबा देता हूं तो ऑब्जेक्ट का जो क्रिएशन है वो बीच में से होता है। मतलब क्या, वो मैं दिखाता हूं विथ हेल्प ऑफ दिस सर्कल। मैंने सर्कल कमांड दिया है, मतलब इलिप्स कमांड दिया है। सर्कल बनाना है मुझे, इसलिए मैं अभी कंट्रोल दबा रहा हूं ताकि ये सर्कल आ जाए, कंस्ट्रेंट आ जाए मेरा इलिप्स। यहां पर आप देखोगे तो ये जो मेरा सर्कल है, मैंने इस कॉर्नर पॉइंट से चालू किया। यू विल नोटिस दैट कि ये सर्कल बनते टाइम ऐसा कॉर्नर टू कॉर्नर बन गया। अंडरस्टूड? लेकिन अगर मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाता हूं तो यू विल नोटिस दैट कि बराबर सेंटर से मेरा सर्कल चालू हो गया। वो सेम केस रहता है अपने इसके लिए, स्क्वायर के लिए। मैं इस क्वाड्रेंट पॉइंट से स्क्वायर बना रहा हूं, क्लिक करके ड्रैग किया, अगर आपने देखा तो ये कॉर्नर से चालू हो गया, बट आई वांट इट इन द सेंटर। स्क्वायर का जो सेंटर है दैट शुड बी क्वाड्रेंट। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तो स्क्वायर चाहिए इसलिए कंट्रोल, और बीच में से बनना चाहिए वो, इसलिए शिफ्ट। ये देखो, अंडरस्टूड दिस पार्ट एवरीवन? Yes, sir. गुड। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ये कलर पैलेट रहता है अपने पास। कलर पैलेट में अगर हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद अगर हम क्लिक करते हैं माउस का पहला बटन, तो ये फिल हो जाता है। ओके, जो भी कुछ कलर पे क्लिक करेंगे वो फिल हो जाता है। और अगर हम राइट क्लिक करते हैं, थर्ड बटन ऑफ द माउस, तो उसका स्ट्रोक का कलर चेंज हो जाता है। Okay, you will see that now stroke color is changed and fill color is changed. Now again I am selecting my object. Selection के लिए मैं ये बटन ले रहा हूँ, पिक टूल, और क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद ये जो बंदा है वो मेरा स्ट्रोक का साइज चेंज करता है। अभी फिलहाल है ये 0.2 mm। 0.2 mm को मैं चेंज करने वाला हूँ टू 1.5 mm। सो यू विल नोटिस दैट आपका जो स्ट्रोक है वो स्ट्रोक का साइज बढ़ गया। अंडरस्टूड यहाँ तक? Yes. राइट। फिर उसके बाद उस दिन हमने क्या सीखा था? उस दिन हमने सीखा था मूव कैसे करने का, रोटेट कैसे करने का, और स्केल कैसे करने का। अभी बिकॉज रिकॉर्डिंग भी ऑन नहीं था, शीतल मैडम भी नहीं थे, सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिपीट दैट लेक्चर अगेन। अपने पास सॉफ्टवेयर भी नहीं था प्रैक्टिस करने के लिए, तो अभी सबके पास सॉफ्टवेयर है, तो आप इमीडिएटली प्रैक्टिस कर पाओगे। तो मूव करना इज वेरी सिंपल। मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पिक टूल लेना पड़ता है, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, और सिलेक्ट कर देने के बाद आप ड्रैग करो, मूव हो जाएगा। इट्स दैट सिंपल, राइट? क्लिक करके सिर्फ ड्रैग करना है आपको। अगर आप पिक टूल लेते हो और उस ऑब्जेक्ट को आप दो बार सिलेक्ट करते हो, वन एंड सेकंड इज टू, ओके, दो बार मैंने क्लिक किया, तो जस्ट नोटिस दिस गाइस हाउ दे आर चेंज्ड। अगर मैं एक बार क्लिक करता हूं तो दीज आर फॉर स्केलिंग। ओके, ये जो ग्रिप्स आ गए हैं, दीज आर मेंट फॉर स्केलिंग। और अगर मैं फिर से क्लिक करता हूं
तो ये जो ग्रिप्स आ जाते हैं दे आर मेंट फॉर रोटेशन। तो अगर मुझे रोटेट करना है तो मैं किसी एक ग्रिप पॉइंट पे आ जाऊंगा और क्लिक करके मैं उसे ड्रैग करूंगा ताकि ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाए। अंडरस्टूड? सिंपल। हमने सीखा था कि हम रोटेशन यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बंदे को मुझे 45 डिग्री से रोटेट करना है, तो ये रोटेट हो गया 45 डिग्री से। मुझे कुछ भी रोटेशन नहीं चाहिए, आई विल टाइप यहाँ पर 0, तो 0 रोटेशन हो गया। सिंपल रोटेशन। राइट। अभी यहाँ पर और एक अपने पास एंकर पॉइंट है। तो जब मैं उस पे आता हूँ, उस एंकर पॉइंट नहीं सॉरी ग्रिप पॉइंट है, तो अगर मैं उस ग्रिप पॉइंट पे आता हूँ तो मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे स्क्यू कर सकता हूँ, ये तरीके से या फिर ये तरीके से। आई कैन स्क्यू माई ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? तो बेसिकली 3 ट्रांसफॉर्मेशन हमने सीखे हैं। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो सिलेक्ट करके सिंपली मूव करना। ओके, सिंगल से मूव करते हैं। डबल बार अगर हम क्लिक करते हैं तो दिस इज फॉर रोटेशन। ओके, ऐसे हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा। लेट मी पुट इट टू 0। अगर हम बीच में आ जाते हैं यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्ट स्क्यू हो जाता है। कंट्रोल जेड अंडू, यहाँ पर आ गया, ये ऐसे स्क्यू हो सकता है। कंट्रोल जेड अंडू। फाइन। नाउ आई विल शो यू हाउ टू स्केल अ ऑब्जेक्ट। स्केल करने के लिए आप कोई भी ये ग्रिप पॉइंट पे आते हो और उसे ड्रैग करते हो, या ऐसे ड्रैग किया आपने तो यू विल नोटिस दैट नाउ माय ऑब्जेक्ट इज। ओके, स्केलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया था मैंने, कभी भी स्केल करते टाइम आपको आइदर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट या ये पॉइंट पे आना है। कभी भी आपको ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला एंड ये वाला इस पे नहीं आना है, उनको ड्रैग नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो नोटिस इट कि ये बंदा जो है अपना वो यूनिफॉर्मली स्केल होता है। ये देखो, यूनिफॉर्मली स्केल डाउन, यूनिफॉर्मली स्केल अप। ओके, मतलब स्केल डाउन या स्केल अप जो रहता है वो यूनिफॉर्म में हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये ग्रिप पॉइंट पे आता हूँ और उसे ड्रैग करता हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा प्रोपोर्शन ऑब्जेक्ट का बदल जाएगा। ओके, दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग। अंडरस्टूड? सिंपल। This is all with the pick tool. This is all with the pick tool. This is all with the pick tool. Yeah. And one more thing यहाँ पर, अभी अगर बीच में से मुझे स्केलिंग करना है तो आई विल होल्ड डाउन माई शिफ्ट बटन एंड आई विल स्केल इट। ओके, यू विल नोटिस दैट कि ये अभी बीच में से स्केल हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट विदाउट शिफ्ट स्केल करने वाला हूं तो क्या होता है, अगर मैं यहां पर आता हूं तो ही विल कंसिडर दिस पॉइंट एज द बेस पॉइंट एंड ही विल स्केल इट। सी दिस? गेटिंग इट? अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये जो डायगोनल अपोजिट कॉर्नर है वो उसका बेस पकड़ेगा, ये देखो। ओके, वैसे ही अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये बेस पकड़ेगा, यहाँ पर आता हूँ तो ये बेस पकड़ेगा। अगर बीच में से एग्जैक्टली स्केलिंग करना है तो मैं शिफ्ट पकड़ के स्केलिंग करूंगा। सिंपल। राइट। नाउ इन रोटेशन वी हैड सीन वन मोर थिंग कि इस बेस पॉइंट को कैसे चेंज करते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा रोटेशन है वो बराबर बीच में से हो रहा है। राइट। अगर मुझे रोटेशन किसी और पॉइंट से चाहिए, मतलब क्या, जो रोटेशन अभी बीच में से हो रहा है ये मुझे यहाँ से चाहिए, ये पॉइंट से चाहिए, ये पॉइंट मेरा स्टेडी रहना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और ये जो पॉइंट है मैं क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पर रख दूंगा। ओके, आई विल ड्रैग इट ओवर हियर, और फिर उसके बाद अगर मैंने रोटेशन किया तो वो उस वाले बेस पॉइंट से हो जाएगा। सिंपल। Okay. राइट, राइट। ओके, ऑल द थिंग्स आर गेटिंग रिकॉर्डेड। ये जो शॉर्टकट्स है
वो बाद में आराम से आप YouTube पे देख के आराम से आप लिख लेना। ओके, सारे जो कंट्रोल शिफ्ट ये जो कॉम्बिनेशंस है वो आराम से बैठ के आप लिख सकते हो। फाइन, नाउ वी विल सी नेक्स्ट थिंग, जोरदार थिंग। शीतल मॅडम आहात ना तुम्ही? Yes. हो हो सर. ओके, मैं ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इसका मैंने फिल चेंज किया, इसका मैंने स्ट्रोक का कलर चेंज किया और इसका स्ट्रोक का साइज मैंने चेंज किया। ये जो रहता है अपना वो प्रॉपर्टीज रहता है, प्रॉपर्टीज का टूल बार आई कैन से। एंड जब मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो वो उस ऑब्जेक्ट के सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज बता रहा है। जैसे अभी इस बंदे का लेंथ है 53.34 mm, हाइट है इसका 55.03 mm। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको बना रहा हूँ 70 mm बाय 70 mm। ओके, इसका साइज मैंने कर दिया 70 mm बाय 70 mm। ओके, अभी इस ऑब्जेक्ट को मुझे Okay, now. बराबर इस ऑब्जेक्ट को मुझे बराबर 5 mm से मूव करना है। लेकिन अगर मैं मूव करता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 5 mm से ये बिल्कुल मूव नहीं होने वाला है। तो वो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए देखो, विदाउट सिलेक्टिंग एनीथिंग, अगर मैं प्रॉपर्टीज का पैनल चेक करता हूँ तो यहाँ पर आई विल गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ माय पेज। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा तो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज मिलेंगे, अगर कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है तो मुझे पेज के प्रॉपर्टीज मिलेंगे। एंड पेज Right. के प्रॉपर्टीज में है यहाँ पर समथिंग कॉल्ड एज नज, नज डिस्टेंस। अभी फिलहाल है ये 1.1 mm। इस 0.1 mm को मैं चेंज करूंगा और इसको मैं कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल 1 mm। 1 mm से क्या हो जाएगा, अभी नज डिस्टेंस से क्या हो जाता है दैट आई विल शो यू। मैंने यहाँ पर नज डिस्टेंस 1 mm किया, पिक टूल लिया और सिलेक्ट किया इस ऑब्जेक्ट को। अभी जब मैं एरो कीज यूज करूंगा, कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज रहते हैं ना, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, टॉप एरो एंड डाउन एरो। तो अगर मैं राइट एरो प्रेस करूंगा एक बार तो यू विल नोटिस दैट दिस ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय 1 mm to 1 mm because my nudge distance is 1 mm। ओके, फिर से अगर प्रेस किया वो बटन 1 mm, फिर से प्रेस किया तो 1 mm। तो ये नच डिस्टेंस, प्लीज किसी का माइक ऑन है, जस्ट माइक्स को म्यूट कर दो, जब आपको क्वेश्चन पूछना है तब आप माइक को अनम्यूट करो। तो नच डिस्टेंस जो है वो 1 mm हो गया है। और जब मैं एरो कीज का यूज करूंगा, राइट एरो की, तो ये 1 mm से राइट में मूव हो रहा है। अगर लेफ्ट का यूज करूंगा तो लेफ्ट में 1 mm से मूव हो रहा है, ऊपर 1 mm, नीचे 1 mm। ओके, इन दिस वे यू कैन accurately move your object। okay, this will be needed for us। okay, now there is something कि यहाँ पर आप वो नच डिस्टेंस को डबल भी कर सकते हो। मतलब क्या कि अभी फिलहाल अगर मैं सिर्फ एरो की यूज करता हूँ तो ये 1 mm से मूव हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट का यूज करूंगा, आई एम होल्डिंग डाउन शिफ्ट, और मैं एरो की यूज करूंगा तो इट विल डबल द डिस्टेंस ऑफ माय नच, 2 mm, 2 mm, 2 mm, 2 mm। अंडरस्टूड? एवरीवन यहाँ तक अंडरस्टूड? Yes. ओके, ओके, बट One हाउ, can. हाँ बोलो। These little changes हाँ, usually is required, or we can yes, 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 they are learning required। it. No, no, they are required। Now I am teaching you with respect to printing। All right, sir. so Okay. all these 1 mm का गैप भी ये हो जाता है। सी, कैसे मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल नाउ लेट्स से दिस इज योर पेपर, ये जो डार्क है ना, दिस इज योर Yes, पेपर। sir. हाँ, और उसके अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मार्जिन, एक मार्जिन है। और यहाँ से 1 mm आपका अगर कुछ कैरेक्टर चला जाता है, 1 mm में एक कैरेक्टर तो फिट हो ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
कट आ जाएगा and that character will go out. Understood? Right, sir. So 1 mm is also important for us. If that character goes, सुलेखा का उलेखा हो जाएगा वो. Understood? That's why. So all these things are very very important because Corel Draw का job is directly subjected to printing. फोटोशॉप का ठीक है, यहाँ पर आके आप चेक कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, लेकिन कोरल ड्रॉ का यू विल बी डायरेक्टली सेंडिंग इट टू द ऑफसेट प्रिंटर वाला. ऑफसेट प्रिंटर वाला इज नॉट गोइंग टू चेक एनीथिंग, ही इज गोइंग टू डायरेक्टली सब्जेक्ट इट टू ऑफसेट. एंड अगर 1000 अपने बुक्स ऐसे ही छाप दिए तो क्या हो जाएगा सोचो. हम क्या अभी हाँ, आफ्टर दिस we can do our visiting cards, ये सब कर सकते हैं. yes. All that things are in your assignment. A visiting card, then a banner, poster, brochure, different types of brochures, a magazine का front page. Okay. Have patience, have थोड़ा सा patience. Really? Yeah, we will come to that station. अभी तो पुणे से गाड़ी छूट रही है, यार्ड में है अभी तक. हाँ, okay. फाइन. सो वी वर स्पीकिंग लाइक, हम बात कर रहे थे नच डिस्टेंस का. अगर मैं शिफ्ट दबा देता हूँ तो ये जो नच का डिस्टेंस है वो मूवमेंट वो डबल हो जाता है. लेकिन अभी मैं कैसे विश्वास करूंगा कि ये नच से ही मूवमेंट हो रहा है. तो उसके लिए वी हैड सीन वन थिंग कि लाइक दिस इज माय पेज, ये जो बॉर्डर दिख रहा है दिस इज माय पेज. पेज का जो 0 है वो अभी फिलहाल यहाँ पर है एंड ये 0 अभी फिलहाल यहाँ पर है. तो मेरा 0,0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, राइट. माय 0,0 इज यहाँ पर एंड योर ऑब्जेक्ट इज समवेयर एट दिस लोकेशन. ओके, एक्स में इतना है और वाई में ये इतना है. गेटिंग इट? तो ये मुझे कहाँ से पता चलेगा, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट. ये मुझे कहाँ से पता चलेंगे, तो मुझे यहाँ से पता चलेंगे. जैसे ये मेरा लेंथ रहता है, ये मेरा हाइट रहता है ऑब्जेक्ट का, वैसे ये उसके कोऑर्डिनेट्स रहते हैं. और अभी अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कि एक्स एक्सिस में ये बंदा मुझे 0 पे चाहिए. Your voice is breaking, sir. अगर मैं टाइप करता हूँ, You're lost. हेलो, You're lost. Hello, can everyone hear me? That's right. Can everyone hear me? Charuta madam? Yes, sir. हो सर. Okay. So मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं x में टाइप कर रहा हूँ 0 तो क्या हो जाता है, मेरा ऑब्जेक्ट 0 पे आ गया है. लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो 0 है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट का. इसलिए हाफ ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, हाफ ऑब्जेक्ट राइट में है. समझ में आ गया? ये देखो अभी फिलहाल अपना ऑब्जेक्ट है 94.476 पे. अगर मैं 0 टाइप कर देता हूँ तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसे आ जाएगा, बराबर है. लेकिन वो ऐसे नहीं आ गया, वो ऐसे आ गया. बिकॉज हर एक ऑब्जेक्ट का भी बेस पॉइंट रहता है और इस ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट कहाँ पर है, तो यहाँ पर है. ये जो क्रॉस मार्क है ना वहां पर है. ओके. अभी अगर मुझे ये बराबर ऐसा बिठाना है तो मेरा ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट कहाँ पर रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट कहाँ पर रहना चाहिए, क्या लगता है आपको? 0. दैट हैज टू बी, मतलब ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट. मैं इनको नाम देता हूँ. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो कहाँ पर रहना चाहिए अपना ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट? 6 हे आहे. Oh no, this one. What is this one? Below. This is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हाँ, कहाँ पर रहना चाहिए? 7 पे रहना चाहिए, यहाँ पर रहना चाहिए. अभी फिलहाल कहाँ पर है बेस पॉइंट मेरा? 1 2 3 4 5. It's on 5.
तो उसको 7 हाँ। पे कैसे लाऊं मैं? हेलो तो उसको मैं हेलो उसको मैं 7 पे कैसे लाऊं? तो उसको 7 पे मैं यहाँ से लाऊंगा। ये दिख रहा है आपको ये चीज? कैसा? हाँ, तो यहाँ पर भी जो हाँ। मैंने पॉइंट्स डिफाइन किया है वो है ऊपर 1 2 3, बीच में 4 5 6, नीचे 7 8 9। तो मुझे कहाँ पर चाहिए? 7 पे चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आऊंगा और क्लिक करूंगा। देखा आपने? वो ब्लैक डॉट देखा ना आपने? यस सर। यहाँ पर था, जो मैंने यहाँ पर लाया। तो अभी अगर मैं 0 टाइप करूंगा तो सी दिस, सॉरी, 0 टाइप करूंगा तो सी दिस, एंड y में भी अगर 0 टाइप करूंगा तो सी दिस। अंडरस्टूड? लेकिन अभी अभी 0,0 नीचे नहीं चाहिए मुझे, ऑब्जेक्ट का नहीं, पेपर का या पेज का 0,0 नीचे नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए एक सिंपल चीज आपको करनी है, आपको आना है व्यू में, फिर उसके बाद आपको आना है स्नैप टू में, एंड यहाँ पर आपको कहना है स्नैप टू पेज। अगर ये आप यूज नहीं करते हो, आई विल शो यू विदाउट यूजिंग दैट। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ता है? एक ग्रिड लेना पड़ता है यहाँ से। ओके, इफ यू आर कमिंग हियर, हॉरिजॉन्टल ग्रिड मिल जाएगा। इफ यू आर कमिंग हियर, वर्टिकल ग्रिड मिल जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड जो है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। आई वांट टू सेट माय पेज का 0,0, इसलिए आई विल कम यहाँ पर, क्लिक, एंड आई विल ड्रैग। ओके, क्लिक अभी तक छोड़ा नहीं है मैंने, एंड नाउ यू विल नोटिस दैट आई कैनॉट कम एग्जैक्टली यहाँ पर, कुछ तो मिस आउट हो जाएगा। सिंस योर कर्सर इज फ्री, मैं एग्जैक्टली कैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्लिक करूंगा ना, इट इज डिफिकल्ट। तो थोड़ा सा भी डिस्टेंस छूट जाता है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस, इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर अस। इसलिए हम क्या करते हैं, ये देखो 0,0 अब भी फिलहाल यहाँ पर है, ये मेरा 0, ये मेरा 0। ओके, सो नाउ टू मेक इट एक्यूरेट व्हाट आई डू इज व्यू स्नैप टू, आई क्लिक ऑन स्नैप टू पेज, जिससे क्या हो जाता है, सीट मैं ड्रैग कर रहा हूं अभी, और जब मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, इट इज शोइंग मी दैट यू आर ऑन अ नोड पॉइंट, दैट इज यू आर ऑन अ इंटरसेक्शन। आप ये पेज के टॉप पे आ गए हो। ये यहाँ पर भी ऐसे दिखाएगा, यहाँ पर भी ऐसे दिखाएगा, यहाँ पर भी ऐसे दिखाएगा। मुझे कौन सा चाहिए? ये चाहिए। यहाँ पर आके मैंने छोड़ दिया। नाउ यू विल सी दैट दिस इज 0 एंड दिस इज 0, एंड मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो है अभी फिलहाल 0,-297 पे। अंडरस्टूड? 0,0। 7 कैसे अंडरस्टूड? सर? हाँ, सर माइनस हुआ था। नीचे है ना वो ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये जो पॉइंट है वो अपना नीचे है ना। अभी अभी मैंने तो अभी आप मुझे बताओ कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मुझे ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, तो मुझे क्या यस करना सर, पड़ेगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू, व्हाट डू आई वांट? I आई I वांट want इट। I want it to be something like this now, and presently it is like this. हाँ, तो सबसे सो पहले क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू गो टू दिस डॉट्स स्क्वायर हाँ, एंड मतलब प्रेस। ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट यहाँ पर है, तो मुझे कौन सा ओके, लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9? 1 1। ओके, तो मैं 1 1 पे आ गया। हम्म। ओके, एंड नाउ आई विल चेंज इट फ्रॉम 0,0। हाँ, गॉट इट? डाउन 0। सिंपल। या यस। दैट्स इट, दैट्स इट। एंड स्नैप 2 का क्या फंक्शन है? स्नैप 2 क्या करता है, इसको वो मैग्नेटाइज कर देता है। ये देखा आपने, वहां पर वो बता रहा है मुझे नोड, दैट इज So नाउ आई एम ऑन द इंटरसेक्शन, आई एम ऑन द इंटरसेक्शन। no, ओके, no node नो, हाँ सॉरी, इसके पहले नोड नहीं आ रहा था ना सर? नहीं आएगा, नहीं आएगा। आई विल शो यू। सी, व्यू स्नैप टू, इसको मैंने हटा दिया, स्नैप टू पेज को हटा दिया, तो अभी ये नोड नहीं आएगा। इट विल बी फ्री यहाँ पर। ओके, इट विल नॉट मैग्नेटाइज इट। इसलिए उसको मैग्नेटाइज करने के लिए हम व्यू स्नैप टू
स्नैप टू पेज में आ गए एंड यहाँ से हमने ड्रैग किया और इस बंदे को हमने ये नोड पे रख दिया. ओके, Okay. वी आर गोइंग टू यूज स्नैपिंग्स. ओके, और स्नैपिंग्स क्या करते हैं, तो उस पॉइंट को वो मैग्नेटाइज करते हैं. ओके, जैसे ये स्नैप टू पेज है ना, वैसे स्नैप टू ग्रिड लाइंस रहेगा, स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स रहेगा. फाइन, लेटर ऑन वी विल लर्न दैट थिंग्स, स्लोली स्टडीली वी विल लर्न दैट थिंग्स. अभी यहाँ पर आपको और एक चीज सिखाना है. ध्यान से देखो, ये अपना मूवमेंट है, बराबर, Yes, राइट. sir. अभी मूव करते टाइम मैं ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकता हूँ. ओके, आज हम सीखेंगे मूव करते टाइम ऑब्जेक्ट को कॉपी कैसे करने का. ध्यान से देखना ये चीज, क्योंकि ये हम शॉर्टकट में करने वाले हैं. ओके, थोड़ा सा छोटा करके लिया मैंने ऑब्जेक्ट को. अभी व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ड्रैगिंग दिस ऑब्जेक्ट और मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ. ड्रैगिंग दिस ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक कर रहा हूँ. अंडरस्टूड? ड्रैगिंग इट एंड आई एम राइट क्लिकिंग, ड्रैगिंग इट, राइट क्लिकिंग, ड्रॅगिंग इट, राइट क्लिकिंग. ओके, समजलं का सगळ्यांना हे? आशिष, हो. पहिलं हो बटन सर. प्रेस करून ठेवायचं, पहिलं बटन प्रेस करून ठेवायचं, ड्रॅग करायचं, आपल्याला पाहिजे तिथं यायचं आणि पहिलं बटन आपलं दाबलेलंच पाहिजे. पहला बटन जो है वो मेरा प्रेस्ड ही चाहिए और उसके साथ मैं राइट क्लिक करूंगा ताकि वो कॉपी हो जाएगा. ओके, वो आदत से हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा इसका. ड्रैग करना है, राइट क्लिक करना है और छोड़ देना है, ड्रैग करना है, राइट क्लिक करना है और छोड़ देना है. ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा इसका. हाँ, तो आज ये चीज का बहुत प्रैक्टिस करो. बहुत प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका. अंडरस्टूड? Yeah. हाँ. But ना हो ही जाएगा practice sir. Yeah. Okay, now one more thing I want to teach you. यहाँ पर I am dragging. यहाँ पर क्या हो रहा है, जस्ट नोटिस कि ये कैसे भी ड्रैग हो रहा है ना. बट इफ आई एम होल्डिंग डाउन शिफ्ट, ये कंस्ट्रेंट में ड्रैग हो जाएगा, मतलब ये अभी उसका लाइन नहीं छोड़ेगा. यहाँ पर आ गया मैं और राइट क्लिक किया, ये देखो फिर से मैंने शिफ्ट दबाया, अंदर आ गया. सॉरी, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अंदर आ गया, ड्रैग करना चालू किया, चालू कर देने के बाद मैंने शिफ्ट दबाया, अभी ये यहाँ वहाँ नहीं हिलेगा. ओके, इट विल नॉट ब्रेक दैट लाइन. Yeah. यहाँ पर आ गया, राइट क्लिक किया, सिंपल. अभी एक जादू सिखाता हूँ आपको. सिलेक्ट किया, अंदर आ गया मैं, सिलेक्ट किया, अंदर आ गया, ड्रैग किया, शिफ्ट दबाया ताकि वो लाइन ना छोड़े, यहां पर आ गया मैं, राइट क्लिक किया. आप बोलोगे सर क्या जादू, क्या हो गया इसमें? जादू देखो, Exactly. जादू देखो. कंट्रोल पकड़ के रखा और आर, आर एज इन कौन? आर एज इन राउडी राठौर. आर एज इन राउडी, आर प्रेस किया, कंट्रोल आर, 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 आर. गॉट इट? हो गया जादू? सीखा? So double हो जाते, two हो हाँ, जाते. that is control R is for repeat. Control R is meant for repeat. ये देखो, मैंने One सिलेक्ट repeat sir. किया, मैंने सिलेक्ट किया, मैं अंदर आ गया, यहाँ पर मैंने ड्रैग करना चालू किया, अभी ये यहाँ वहाँ नहीं जाने चाहिए, इसलिए मैंने शिफ्ट दबाया ताकि ये कंस्ट्रेंट मूवमेंट हो, यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे. ओके, और अभी मैं राइट क्लिक करूँगा ताकि ये कॉपी हो जाए. अभी क्लिक छोड़ दिया, राइट क्लिक छोड़ दिया, शिफ्ट छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, इमीडिएटली कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, दैट इज रिपीट. ओके, लेकिन ये रिपीट के लिए भी एक कंडीशन है, नहीं तो वो जादू नहीं चलेगा. ओके, देखो क्या है वो कंडीशन. अगर मैंने ये ऐसे किया, ऐसे किया, बाद में मैंने सर्कल बना दिया, बाद में इसको फिल किया, इसका स्ट्रोक चेंज किया, इसका स्ट्रोक का साइज चेंज किया, और अभी मैंने कंट्रोल आर दबाया. सी, आई एम प्रेसिंग, नथिंग इज हैपनिंग. ओके, इट शुड बी डन इमीडिएटली.
द प्रोसेस हैज टू बी डन इमीडिएटली। ये देखो, शिफ्ट और ड्रैग, राइट क्लिक, कंट्रोल आर, ओके, अंडरस्टूड। मतलब एंड इट इज पॉसिबल फॉर रोटेशन ऑल्सो। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ऑब्जेक्ट निकाला, ये फिल किया, ओके, नाउ क्लिक किया, अभी शिफ्ट, राइट क्लिक, कंट्रोल आर, कंट्रोल पकड़ के मैं सिर्फ आर प्रेस कर रहा हूँ। गेटिंग इट? अंडरस्टूड? Shift and Control R, no? नो, शिफ्ट एंड कंट्रोल आर नहीं, ओनली कंट्रोल आर। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, फिर टिक टूल लिया, क्लिक किया, इसका बेस पॉइंट मैंने चेंज किया, यहाँ पर आ गया, शिफ्ट दबाया मैंने और राइट क्लिक किया, कॉपी हो गया, कंट्रोल आर। अंडरस्टूड? ये तो फैन ही बन गया, चरखा बन गया। या बराबर। ऐसा आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हो। यू शुड हैव दैट विजन कि ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है और इस सिंगल ऑब्जेक्ट को वो बंदे ने रिपीट किया है। यू शुड हैव दैट विजन विथ यू, ओके। इसलिए मैंने ये आपको दिखाया, ये प्रोसेस मैंने आपको दिखाया। जैसे अभी ये ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, फिर इस ऑब्जेक्ट को मैंने फिल किया, क्लिक किया, इसका जो बेस पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर लाया, कंट्रोल पकड़ के मैंने ड्रैग किया इसे, राइट क्लिक, कंट्रोल आर, अंडरस्टूड? सिंपल? It's so गॉट इट? yeah. तो इसका मूवमेंट ला सकते हैं नहीं Corel Draw में? नहीं, कोरल ड्रॉ थोड़ी ना एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है सुलेखा, ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया अभी। So वो- या